चलिए, तो अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग ये देखेंगे कोई करंट कैरिंग कोई सर्कुलर वायर है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो वो तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ही। ऐसे रियल में अर्थ के अंदर भी मैग्नेट पाया जाता है और अर्थ खुद भी एक तरह का उसके अंदर एक मैग्नेटिक उसका प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है, तो अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। अर्थ के अंदर भी मैग्नेट मिलता है, इसको हम लोग यूज करते हैं। मैग्नेट में हम लोग साउंड के लिए यूज किया जाता है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए, आवाज को बढ़ाने के लिए। और जो आपका जो मैग्नेट है वो करंट से भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत आपको स्ट्रेंथ का, हाई स्ट्रेंथ का वो जब मैग्नेट प्रोड्यूस करना है तो हम करंट का ही हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का परमानेंट मैग्नेट स्टार्ट होने वाला है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट तो हम लोग पढ़ेंगे ही। परमानेंट मैग्नेट पढ़ने से पहले हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पहले से पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, तो म्यू बहुत जगह हम लोग यूज किए थे पिछले क्वेश्चन में, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा करते थे। तो उसका हम लोग 2-3 जगह पीछे यूज किए थे। मैग्नेटिक फील्ड जहां पे प्रोड्यूस हो रहा था या मैग्नेटिक फोर्स जहां पे था, तो वहां पे आपका जैसे ये जो आपका लूप वाला केस था, तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट वाला हम लोग केस ले रहे थे। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो इसी चैप्टर में हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट या इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लिखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत जगह लिखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं, मतलब सेम ही हुआ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करते थे कि कोई आपका लूप रहता था और लूप को क्या करना होता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता था अपने एक्सिस पे, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर लूप लिए थे हम लोग, और सर्कुलर लूप में किसी एक्सिस पर डी डिस्टेंस पर यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था तो उसके लिए एक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वो फोटो क्या था आपको बता देते हैं, आपको ध्यान में आएगा। क्या था भाई, एक लूप था और डी डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक मान लीजिए डी डिस्टेंस है, इस डी डिस्टेंस पे ये उसका एक्सिस हो गया। इस लूप का क्या हुआ, ये एक्सिस हो गया ना। इस एक्सिस के डी डिस्टेंस पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता था, उसका वैल्यू होता था वी हैव स्टडीड द मैग्नेटिक फील्ड at distance d from a loop is vector b is equal to mu naught by 4 pi to vector mu by dq। ठीक है, ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे। एक्सियल पॉइंट पे डी डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो ये वैल्यू होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम एक केस लिए थे तब ये इक्वेशन आया था। पिछला जो पढ़िएगा तो ध्यान में आएगा आप लोग को कि ये जो केस लिए थे उसमें क्या लिए थे ना कि इसका जो रेडियस है ना, वो डी डिस्टेंस इसके रेडियस से बहुत जब बड़ा होता है तब एक स्पेशल केस में ये वाला इक्वेशन आया था। तो हम इसी स्पेशल केस का इक्वेशन ले रहे हैं कि एक छोटा सा कोई लूप है और कहीं दूर डिस्टेंस डी पर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू
इस लूप के द्वारा, इस लूप में जो करंट है उसके द्वारा इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो हम लोग लिखे थे, here mu is the magnetic dipole मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता था। ठीक है, अच्छा, इस म्यू का जो वैल्यू होता था ये होता था आई ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वेयर आई इज इक्वल टू करंट इन लूप और ए इज इक्वल टू वेक्टर ए जो होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन हो रहा है वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो रहा है। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हम बताए थे राइट हैंड रूल है कि करंट के डायरेक्शन में अपना उंगली को हम लोग क्या करेंगे, मोड़ेंगे। जो अंगूठा का जो डायरेक्शन है वो ये बताएगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये लूप ले रहे हैं और इसमें करंट ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे, तो बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर साइड में, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर साइड में। ठीक है, डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो आप पकड़ पा रहे हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, वो निकालेंगे हम लोग करंट के हेल्प से। करंट का जो डायरेक्शन होगा उस लूप में, उस साइड में हम अपनी उंगली को क्या करेंगे, घुमाएंगे। अंगूठा आपको मैग्नेटिक मोमेंट का, एरिया वेक्टर का या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वो दे देगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इससे निकाल लिए हम लोग। ठीक है, अच्छा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो किसके कारण बन रहा है, एक छोटा सा लूप है। छोटा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस डी है उसके बनिस्पत ये लूप छोटा सा लगेगा। लेकिन बहुत दूर जब लेंगे तो ये डिस्टेंस का रेडियस बहुत छोटा, इसीलिए हम इसको छोटा सा लूप कह रहे हैं। तो छोटा सा लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डी डिस्टेंस से बनेगा उसका वैल्यू आपका इतना ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब किधर बन गया, उधर ही साइड में बन गया। ठीक है, ठीक है, ये हम समझेंगे अभी और आगे। यहां तक इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और कि अभी हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी तक हम देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब समझने का कोशिश कर रहे हैं तो उसको कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो उससे जब कंपेयर करेंगे ना तब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिर्फ वैल्यू हमको पता चल रहा है और उसका वैल्यू क्या हो रहा है, आई वेक्टर ए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात दरअसल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गया उस लूप के कारण जिसमें करंट था डी डिस्टेंस पर। अब क्या किया जाए कि मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है पहले से प्रेजेंट और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक लूप ले आते हैं। ठीक है, जैसा देखिए, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, लूप तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, मान लीजिए कोई दूसरे लूप के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से क्रिएट किया गया है और वहां पे हम क्या करते हैं, इसी लूप को लाकर रखते हैं। ठीक है, तो लूप को लाकर रखे थे तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें याद कीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप को रखे थे, सर्कुलर लूप नहीं रखे थे, रेक्टेंगुलर लूप रखे थे। तो वो क्या किया गया था, उसमें टॉर्क लगना स्टार्ट हुआ था जिसके कारण वो रोटेट कर रहा था।
लूप था ना, रेक्टेंगुलर लूप, जिसमें करंट आपका फ्लो करता था और उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड वाले जगह पे उसको लाकर रखते हैं, तो उससे क्या लगता था, उससे एक टॉर्क लगता था। ठीक है, टॉर्क उसको क्या करता था, रोटेट करवाता था। ठीक है, तो यहां पर भी एक लूप है जिसको हम ला रहे हैं, तो उसमें जो टॉर्क लगेगा तो वही वाला इक्वेशन को हम लोग अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। द टॉर्क ऑन ए लूप, करंट कैरिंग लूप लिखते हैं, ऑन ए करंट carrying loop when placed in magnetic field is torque is equal to vector mu cross vector b। तो इसमें mu इज इक्वल टू क्या था, I वेक्टर a होता था। ठीक है, तो यहां पे यही ना म्यू था, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे म्यू क्या हो गया आपका, बताइए, म्यू वही हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, वही मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। बी आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये दोनों जो था उसका क्रॉस प्रोडक्ट था, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट जब हटाएंगे तो म्यू बी साइन थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, उस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा है, एरिया वेक्टर वाला डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन, उस दोनों के बीच का ये क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू बी साइन थीटा तब हम लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहां पर आप लोग को ओवरऑल समझ में आ रहा है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, और उसको जब मैग्नेटिक फील्ड वाला में जगह में रखे, पहले से मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रेजेंट है, तो उसमें टॉर्क भी लगता है। और इस दोनों चीज का हम लोग अभी इक्वेशन पढ़े। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पहले उतारिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज उतारने के बाद हम लोग लिखते हैं these above two equation is similar to electric dipole moment, electric dipole moment as, ठीक है, हम लोग इसमें लिखते हैं पहला, when electric dipole of dipole moment, electric dipole of dipole moment vector P is dipole moment produce electric field by equation vector E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 vector P by dq। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल P के द्वारा। ठीक है, इसको बताइए, ये बात समझ में आ रहा है।
अब बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो हम लोग बहुत सारा चीज समझ गए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में ओवरऑल हम नॉलेज यही लिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आई वेक्टर ए होगा, ठीक है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करता है और उसपे टॉर्क भी लगता है, ये हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इसमें और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक डाइपोल जो नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको रिकॉल करवाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होता था, अब दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होता था। एक होता था नेगेटिव चार्ज जैसे माइनस क्यू, तो दूसरा सेम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू हो जाता था। माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस जो डी होता था बहुत ही छोटा होता था, ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे, ठीक है। उसको जो कलेक्टिव जो है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज को डी डिस्टेंस, छोटा सा डी डिस्टेंस पे रखिएगा तो उस पूरे चीज को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो निकालते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको P से डिनोट करते थे, ठीक है। P और वेक्टर P का जो वैल्यू होता था वो होता था Q वेक्टर D, याद पड़ रहा है, तो वो होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग वेक्टर P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, कंफ्यूज मत कीजिएगा इस दोनों जगह पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, कौन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम डाइपोल के बारे में छोटा सा खाली लिख देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, उसका फिगर को वहां पर उतार लीजिएगा, ठीक है, कि याद रहे आप लोग को। तो उसमें क्या लिए थे हम लोग, एक चार्ज लिए थे माइनस क्यू, एक चार्ज लिए थे प्लस क्यू, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिए थे वो डी था। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन, ऐसे इसको नहीं करते हैं, इसका दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या है आपका, डी है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होता था, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ना, किधर डायरेक्शन है, ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर इधर होगा, यदि करंट का डायरेक्शन होगा उस लूप में, उस साइड से उंगली करेंगे तो अंगूठा बता देगा डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कैसे निकाल देते हैं, इसका डायरेक्शन होता था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस साइड में इसका डायरेक्शन होता था, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, तो हम लोग लिखते थे ये पूरा चीज क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, P से, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, Q वेक्टर D, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, P हो गया, ठीक है, यहां पे लिखिएगा P वेक्टर P इज इक्वल टू Q वेक्टर D, वेयर Q is equal to charge and D is equal to distance from minus Q to plus Q। माइनस चार्ज से प्लस Q चार्ज की तरफ गया तो वो इसका डायरेक्शन हो गया। इसका डायरेक्शन ऐसे ही निकालते थे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गया आपका सबसे पहला चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लिए। इसके कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। अच्छा, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, डी डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना क्रिएट कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जगह में रख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो वो वाला टॉर्क का वैल्यू क्या होगा वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखते हैं उसको हम लोग।
when electric dipole is placed in electric field, then torque on electric dipole will be torque is equal to, ये क्या होगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यानी कि इस डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जगह पे रखिएगा तो उसमें इतना वैल्यू का टॉर्क लगेगा। ठीक है, समझ में बात आ रहा है? यहां पे एक चीज लिख लीजिएगा, where D is the distance from dipole, where D is the distance from dipole, और यहां where E is the इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, P का मतलब क्या होता है वो पता ही है, ऊपर में लिख ही दिए हैं P का मतलब। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलिए अब बात आ रहा है कंपैरिजन का। कंपैरिजन एक बार अच्छे से आप किया जाए कि क्या है कंपैरिजन। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या कंपैरिजन कहता है? कहता ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको म्यू से डिनोट किया जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बी क्रिएट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। यहां पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक लूप के कारण आ रहा है। ठीक है, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो दो चार्ज के कारण आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? बाद में हम यहां समझेंगे कि ये जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो लूप के कारण आ रहा है उसको भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि दो मैग्नेटिक चार्ज के कारण आ रहा है। ये जो उसको इक्विवेलेंट मानेंगे, देखिए ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसको हम इक्विवेलेंट मानेंगे कि अच्छा इसको भी हम हाइपोथेटिकली ऐसा मानते हैं कि ये क्या कर रहा है कि दो मैग्नेटिक चार्ज है। अच्छा, ये जो दोनों मैग्नेटिक चार्ज है कभी अलग अलग नहीं हो सकता है, वो सब केस हम बाद में समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये समझ जाना है कि इसको भी हम इसी तरीका से कंपेयर करने के लिए ऐसा हम मानेंगे कि दो मैग्नेटिक चार्ज है, एक प्लस एम और एक माइनस एम। ठीक है, और उसके कारण से ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 था, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, बाकी तो सब चीज सेम है, 2 और dq। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड वाले जगह पर रखते हैं तो उसमें इतना टॉर्क लगता है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में रखते हैं तो इतना टॉर्क लगता है। ठीक है, तो ये दोनों मेरा कंपैरिजन हुआ। ठीक है, तो इस कंपैरिजन को हम लोग अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। तो चलिए हम लोग, ये बात तो समझ में आ गया है। तो चलिए ये बात हम लोग को समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सिमिलैरिटी और डिफरेंस है उसको हम लोग अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, और इससे हम लोग क्या करेंगे कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे, और वो निष्कर्ष हम लोग कंपेयर करने के बाद ही निकलने वाला है। ठीक है, जब ये चीज को कंपेयर किए हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को देखें कि उसमें दो चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, तो हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी उसी टाइप से
दो मैग्नेटिक चार्ज का बना हुआ होगा। ठीक है, ये एक तरह से सही मॉडल भी है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ डिफरेंस है। ठीक है, इस डिफरेंस के बारे में भी डिस्कशन साथ में हो ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग को ये समझना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी मैग्नेटिक चार्ज प्लस m और माइनस m के साथ बना हुआ है, जिसके बीच में डिस्टेंस d है। ठीक है, चलिए तो पहले लिखते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग डिफरेंस महसूस किए या सिमिलैरिटी। वी हैव seen that magnetic dipole moment produce magnetic field and electric dipole moment produce electric field। तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड ही क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं अगले पॉइंट पे। We also learned that in place of mu naught by 4 pi in magnetic field, we have taken 1 by 4 pi epsilon naught in इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 by 4 pi epsilon naught हम लोग ले लिए थे और उसमें हम लोग म्यू नॉट बाय 4 pi लिए थे। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला में हम लोग लिखते हैं सो वी came to a conclusion that magnetic field may also be hypothetically considered as the combination of two magnetic charge one is positive magnetic charge plus M and other negative magnetic charge minus M separated by distance d। मान लिया कोई डिस्टेंस d पर वो है, ऐसा हम हाइपोथेटिकली मान लिए। ठीक है,
चलिए तो फिर इसमें लिखते हैं सो द मैग्नेटिक force vector F is equal to m vector B। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो आपका होगा, मान लीजिए कि दो अलग अलग मैग्नेटिक चार्ज से बना हुआ है उसमें, तो मैग्नेटिक चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अच्छा कि ये जो होगा कि M आपका यदि पॉजिटिव है तो फोर्स आपका जो होगा वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और इसमें M का वैल्यू यदि नेगेटिव होगा तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं M is F, so the magnetic force vector F is equal to M vector B is the force on charge, source of magnetic charge force on magnetic charge M placed in magnetic field B if M is positive, then force is along the field, and if M is negative, then force is opposite to magnetic field, opposite to field। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि दो मैग्नेटिक चार्ज उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अलग अलग मान रहे हैं तो अलग अलग फोर्स भी लगेगा उस पर। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा वो M डॉट B लगेगा। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया B मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और ये M पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। यदि M का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो जिधर साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड में उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The magnetic field created by magnetic charge M will be given by वेक्टर B इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और उसमें क्या लिखते थे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तब, Q बाई आर स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे M बाई आर स्क्वायर। ठीक है, M बाई आर स्क्वायर हो गया आपका, क्या हो गया कि R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको लगेगा उसका वैल्यू इतना होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लिखते हैं हियर द डायरेक्शन ऑफ
magnetic field will be along direction of यहां पे लिखते हैं here if m is positive, the direction of magnetic field will be radially outward. Q चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक चार्ज में भी पॉजिटिव रहेगा तो बाहर. If m is negative, the direction of magnetic field be radially क्या inward, वो अंदर की तरफ आएगा. ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए, उसके बाद फिर हम लोग अभी और लिखेंगे. अच्छा, ये R क्या है? R यहां लिख दीजिएगा. R इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेटिक चार्ज. उस R ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल रहे हैं. ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं. चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या किए थे कि आपका एक मैग्नेटिक चार्ज ले लिए थे और उसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा था उसका वैल्यू निकाले, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था आर डिस्टेंस पे उसका वैल्यू निकालना अभी हम लोग सीखे. ठीक है, हम कब माने ऐसा? जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम ऐसा मान लिए कि वो भी दो मैग्नेटिक चार्ज का बना हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दो इलेक्ट्रिक चार्ज से बना हुआ है. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक चार्ज से बना हुआ है, ये मैग्नेटिक चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, तो मैग्नेटिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज में फर्क है, हम लोग समझेंगे इसको और अच्छा से. और इसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको हम लोग समझेंगे. ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा है उसके बारे में हम लोग समझे हैं. अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मॉडल को कि मैग्नेटिक चार्ज प्लस एम और माइनस एम जो है, देखिए ये जो मैग्नेटिक चार्ज है वो एक्चुअली में हाइपोथेटिकल है. ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज अलग से तो मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता था? मैग्नेटिक फील्ड बनता था मूविंग चार्ज के कारण. ठीक है, तो मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उसमें भी चार्ज है. तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैग्नेटिक चार्ज कोई अलग चीज है, बस हम इसको हाइपोथेटिकल मान रहे हैं. ठीक है, रियल में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, हम इसको ऐसा मान रहे हैं. ठीक है, और ये जो चीज मान रहे हैं ना वो रियल में उसका बेनिफिट है हम लोग के लिए आगे. ठीक है, जब हम लोग परमानेंट मैग्नेट जब पढ़ेंगे ना, तो परमानेंट मैग्नेट में सबसे ज्यादा इस हाइपोथेटिकल मॉडल का यूज आएगा. फिर हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसी के कारण से आपको डायरेक्शन का पता चलता है, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है. आप मैग्नेटिक नीडल ले लेते हैं, वो जो घूमता है डायल में, तो वो एक्चुअली में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो नहीं होता है सुई डायल का, वो गोल गोल घूमता है अपने डायल में, और वो बताता है कि
कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। वास्को ड गामा आपका इंडिया कैसे आया था? इसी नीडल के हेल्प से आया था ना। नहीं तो कोलंबस भी आने का कोशिश किया था इंडिया में, तो वो इंडिया के जगह कहाँ चला गया था? वो वेस्ट इंडिया चला गया था, जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। तो अमेरिका जो है ना, यूएसए के नीचे में एक जगह है, वो आपका क्या है, उसको वो उधर गया, उसको जाना था इधर ईस्ट, वो चला गया वेस्ट। तो सोचा कि लगा कि उसको यही इंडिया है भाई, तो उसको नाम वेस्ट इंडिया दे दिया गया। बाद में वो वेस्ट इंडीज बन गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल शायद उसका गड़बड़ा गया हो, खराब हो गया हो, या हो सकता है कुछ और कारण हुआ हो उसके साथ। उसके बारे में तो हम लोग को डिटेल नहीं पता है, लेकिन हम लोग को जो पता है कि जो आपका वास्को डी गामा जो आपका इंडिया आया था, वो मैग्नेटिक नीडल के ही हेल्प से आया था। ठीक है, तो बोला गया कि इंडिया का वो खोज किया था। तो इंडिया का खोज किया था, तो इसका मतलब क्या, इंडिया भुलाया हुआ था पहले? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इंडिया भुला गया हो तो इंडिया को खोज लिया हो। हम लोग तो इंडिया का हमारा कल्चर बहुत पुराना है, हम लोग होता है हम ही लोग उसको खोजे। तो खोजने का मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, कि वो रास्ता बताया था। तो जैसे मान लीजिए कि यूएसए है ना, या यूरोपियन कंट्री है, तो वहां से आपको आना है, किधर, इंडिया आना है, तो कैसे आया जाए? जाने के लिए तो सुनता तो कोई ना कोई है कि हाँ भाई इंडिया कंट्री है, बड़ा अच्छा कंट्री है, वहां पे ये होता है वो होता है, तो वो लोग भी सुना हो कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई आदमी उधर गया होगा। तो लेकिन डायरेक्शन नहीं पता था किधर साइड में है, किधर साइड में जाए तो उधर से मिल जाएगा इंडिया। तो ये लोग समुद्र का रास्ता से डायरेक्शन खोजा था। ठीक है, वास्को डी गामा, और वो जो रास्ता जो खोजा और उससे वो इंडिया का खोज किया था। तो ये एक्चुअली में रास्ता को खोजना, इंडिया को खोजना कहलाया गया। ठीक है, किसी भी कंट्री को रास्ता को खोजना ही इंडिया को खोजना कहलाया जाता है। ठीक है, या किसी कंट्री को खोजना कहलाया जाता है। तो एक्चुअली में वो मैग्नेटिक नीडल का यूज किया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल का जो यूज है बहुत पहले से हो रहा है। समझिए कितना पहले वो इंडिया को खोजा था, और लगता है 1600-1700 में लोगों को खोजा इंडिया को। तो वो मतलब कितना पहले खोजा इंडिया को, तो उस समय मैग्नेटिक नीडल का यूज तो लोग को पता था ना कि हाँ मैग्नेटिक नीडल के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन कैसे बताते हैं? वो एक्चुअली अर्थ में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक, एक तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। मतलब कहा जाता है कि रियल में तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अर्थ के अंदर में क्या होता है कि ऐसा माना गया कि उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण कि उसके अंदर एक मैग्नेट है। ठीक है, उसको माना गया, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ में, ऐसा मान लो कि एक मैग्नेट है अंदर दबा हुआ, इक्वेशन निकाले, फॉर्मूला निकालने में हेल्प हो जाएगा। तो उसी से क्या होगा, जो आपका नीडल नहीं होता है वो रोटेट करता है। ठीक है, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली वो क्या होता है, जो आपका सुई जो है वो मैग्नेटिक नीडल का वो एक्चुअली वो अलाइन हो जाता है और हमको डायरेक्शन पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए वो चीज हम लोग समझेंगे। तो ये एक्चुअली में जो हाइपोथेटिकल मॉडल है वो एक्चुअली में हम लोग बेस बना रहे हैं किसका, मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को समझने के लिए। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट को हम इसी मॉडल के हेल्प से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट को समझने के लिए तो हम लोग सबसे पहले क्या आ गए थे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आ गए थे, मैग्नेटिक चार्ज के बारे में आ गए थे, +m और -m। तो हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अब ये समझते हैं, लिखते हैं इसमें, सो वी हैव come to a conclusion that the magnetic dipole moment can be considered to be made up of two magnetic charge +m and -m separated by distance d, and
the magnetic dipole moment is md, where d is the distance between plus m and minus m, and its direction is from माइनस m टू m। जैसे उसमें प्लस q से माइनस q चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता था, तो यहां पे ऐसा माना गया इसका डायरेक्शन कि माइनस m से प्लस m, यानी कि माइनस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग को मॉडल अब काम आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, अगला लिखते हैं। So, current loop whose magnetic dipole moment is mu is equal to md, mu is equal to ia, may be considered to be like above magnetic moment, and mu is equal to ia is equal to md। ठीक है, mu is equal to ia जो तो हो गया ये करंट लूप से, ये भी मैग्नेटिक मूवमेंट, और md भी मैग्नेटिक मूवमेंट। सो current loop may be इसमें एक चीज नहीं, ठीक है, तो करंट लूप में भी रिप्लेस्ड बाय ए magnetic dipole with magnetic charge plus m and minus। ठीक है, तो ये जो आपका है ये ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका मान ये करंट ऐसे आ रहा है, ये देखिए ये बाहर वाला साइड, ठीक है, और ये अंदर वाला साइड है, ये अंदर वाला साइड। अंदर वाला को हम लोग ऐसे डॉट डॉट बनाते हैं, ठीक है, कि फर्क कर पाइए आप लोग। ऐसे ये बाहर आया, अंदर गया करंट, अंदर जाएगा करंट, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन जो हो गया वो इधर हो गया, आई वेक्टर ए, तो करंट का जो डायरेक्शन है उधर डायरेक्शन हो गया। तो इसके जगह पे हम लोग मान सकते हैं कि एक ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और इसमें क्या है यहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका क्या है, इसका डायरेक्शन किधर हो गया, तो नेगेटिव। अच्छा, इसका डायरेक्शन हो गया, इधर हो गया प्लस एम और इधर हो गया माइनस एम। इसका डायरेक्शन माइनस एम से प्लस एम, ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो माइनस एम और प्लस एम मिला के बना है, तो माइनस एम से प्लस एम इसका डायरेक्शन हो गया, तो डायरेक्शन इसका इधर। अच्छा, ये जो करंट है, ये करंट का डायरेक्शन जो आई वेक्टर है उसका डायरेक्शन इधर, यानी कि ये जो आपका लूप है उसके जगह पे हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद अभी हम लोग और भी चीज लिखेंगे इसमें। चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं द positive magnetic charge will be called as north pole of magnetic dipole, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ये बड़ा वाला एन से नोट करते हैं, एंड द नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज will be called as south pole of magnetic dipole. So ये जो लूप जो आपका है उसको ऐसे भी डिनोट करिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो गया, नॉर्थ, और ये क्या हो गया, साउथ, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो लूप है ना उसके जगह पे हम ऐसा मान सकते हैं कि एक तो आपका मैग्नेटिक डाइपोल जिसमें पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज नॉर्थ पोल है और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज साउथ पोल है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। साउथ पोल मैग्नेटिक चार्ज को हम लोग क्या किए, पॉजिटिव मैग्नेटिक को साउथ नॉर्थ पोल कहे और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज को क्या कर रहे हैं हम लोग, साउथ पोल कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो we will call the magnetic charge M as pole strength। इसीलिए हम लोग इसको M को अब से क्या कहना स्टार्ट कहेंगे, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसको मैग्नेटिक चार्ज नहीं, इसको पोल स्ट्रेंथ समझिए। M का वैल्यू कहीं पर भी लिखा हुआ आपको मिले तो आप उसको पोल स्ट्रेंथ ही कहिए, ठीक है। अभी वो सब डिफाइन कर रहे हैं तब मैग्नेटिक चार्ज बोलिए, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक चार्ज का मतलब क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक्चुअली में मैग्नेटिक चार्ज हम बताए थे कि कोई चार्ज अलग नहीं हो सकता है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में पोल होता है, ठीक है। ये पोल, दो पोल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो दो पोल बनाता है ना, तो उस पोल का ताकत क्या है उसके आधार पे ये मैग्नेटिक चार्ज को हम डिफाइन कर रहे थे। वो पोल का ताकत यानी कि पोल स्ट्रेंथ, इसीलिए M का वैल्यू कहलाया, ठीक है। तो इसीलिए हम M को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहां तक उतारिए, इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देते हैं फाइनली। We have MD is equal to IA। We have MD is equal to IA, ठीक है। तो MD को IA के बराबर लिए हैं, so the
SI यूनिट ऑफ M इज, M का SI यूनिट निकालेंगे तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा, SI यूनिट निकालेंगे तो देखो I का एम्पेयर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर इससे कट जाएगा डी टू द एम्पेयर मीटर, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा एम्पेयर मीटर, जिसको AM से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो AM याद रखिएगा, AM होता है दिन वाला, PM होता है रात वाला, तो ये एक्चुअली में AM हो गया आपका। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, पोल स्ट्रेंथ का। पोल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू जो आपका होगा, पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट जो होगा आपका एम्पेयर मीटर होगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग सोलेनॉइड का। ठीक है, सोलेनॉइड जो आपका था, हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे सोलेनॉइड के बारे में, वो क्या होता था, लूप होता था। लूप का क्या होता था, बंडल होता था, इस तरह से अरेंज करते थे तो वो लूप का पूरा बंडल लगता था, करंट कैरिंग लूप जो था आपका। तो सोलेनॉइड जो है उसको हम हर एक लूप का एक मैग्नेटिक डाइपोल समझ जाएंगे। ठीक है, प्लस M और माइनस M वाला, यानी कि साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन, हम साउथ और नॉर्थ पोल समझ जाएंगे। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सोलेनॉइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सोलेनॉइड से हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, वो निष्कर्ष हम लोग कंक्लूजन को यहां हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। As we have studied that solenoid is considered to be stack मतलब एक तरफ पे रखा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर कर करके, स्टैक ऑफ करंट कैरिंग लूप्स, current carrying loops and each loop is considered to be a magnetic dipole with north and साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल का हम लोग उसको मैग्नेटिक मूवमेंट वाला अलग अलग पार्ट समझ सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाने के बाद ज्यादा आसानी होगा समझने के लिए। सोलेनॉइड बन गया आपका, इसमें से करंट आई आ रहा है, आई निकल रहा है, डिस्टेंस क्या है इसका, डी। सब को क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल समझ रहे हैं। इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा, एल ही है। ठीक है, फिर सबको कंबाइंड करके, सबको लेंथ लिखने का आवश्यकता नहीं है, ये लेंथ आप जो ऊपर में जो बना हुआ है उसी के आधार पर समझ जाइए कि सबका लेंथ सेम है। ठीक है, सब लेंथ बराबर मात्रा में बनाया गया है।
इसमें बस इतना सही है कि साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ डिस्टेंस जो आपका होगा डी साउथ ये होगा ठीक है। चलिए इस फिगर को बनाइए। यहाँ सब सही है, ठीक है। फिगर का सब नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सोलेनॉइड के बारे में। ये सोलेनॉइड क्या है, आपका सर्कुलर लूप का बंडल जैसा दिखता है जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि हर एक लूप को एक हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल समझ जाएंगे इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक नॉर्थ है एक साउथ। अच्छा, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, क्यों? ताकि करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इधर डायरेक्शन है तो इधर डायरेक्शन क्या होगा आपका पॉजिटिव वाला, और इधर होगा नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला नॉर्थ और नेगेटिव वाला आपका साउथ हो गया, ठीक है। और उसको जब कंबाइंड किए तो ये बना है, ठीक है, सी वाला फिगर, ए बी और सी, ठीक है। क्या लिखते हैं, since the circular loops is considered to be the magnetic dipole, so we replace the solenoid with number of dipoles in figure B. The direction of dipole is from south to north, south is to north. So also the same direction is of loop of carrying current in solenoid। सोलेनॉइड में भी जो करंट डायरेक्शन सेम है और साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन सेम है आपका, ठीक है। now since लिखते हैं, since the loop is very close to each other, so the north and N and S pole is also close to each other and its effect is get cancelled by
overlapping with each other। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो गया, बट at the ends there remains one south pole S and one north pole N। ठीक है, with डिस्टेंस d, डिस्टेंस d का वो रहेगा, एंड therefore the solenoid behaves as a magnetic dipole as in figure C। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए। ये बात समझ में आ रहा था क्या कह रहे हैं? बस ये कैंसिल कर दिया, लेकिन इसका ये वाला लास्ट वाला तो कैंसिल नहीं होगा, एक साउथ है एक नॉर्थ रह गया। और वो साउथ और नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन देगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो अंदर में होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये बढ़ेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, चलिए तो इसको उतारिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए अभी तक हम लोग ये देख लिए कि सोलेनॉइड जो आपका है उसमें जो करंट का लूप का जो बंडल जो था उसके जगह पे हम लोग क्या किए थे कि एक ऐसा मैग्नेट माने थे, मैग्नेटिक डाइपोल माने थे जिसमें प्लस m और माइनस m चार्ज है, और दोनों का डिस्टेंस जो रहेगा वो सोलेनॉइड का डिस्टेंस L के बराबर हो रहा था। ठीक है, यही ना पढ़े हम लोग अभी तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब जो सोलेनॉइड की जगह पे इस चीज को जो माने हैं डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को, तो उसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना देंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा लगेगा देखने में वो हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ लिख लेते हैं। Since we have replaced the solenoid with two pole of pole strength M with distance same as the length of solenoid। ठीक है, सोलेनॉइड के लेंथ के ही जैसा ही वो होगा। चलिए तो फिर लिखते हैं the magnetic field outside the solenoid is the vector sum of all the magnetic field by all the circular loops of solenoid। ठीक है, तो जो बाहर में जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सर्कुलर लूप्स का जो अपना अपना जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो सब मिलके एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उसको हम लोग वहां पे उसका डायरेक्शन देंगे।
the resultant magnetic field direction will combine to form magnetic field lines and direction of magnetic field at a point will be tangent to the magnetic field lines at that point. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से टेंजेंट बना देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अब एक फिगर हम बनाने वाले हैं, उस फिगर को हम लोग अभी बनाते हैं। ठीक है, ये सॉलिडॉइड हो गया। इसके जगह पे चलिए इसी में बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। इसके जगह पे हम लोग एक तो यही बना सकते हैं, पोल बना सकते हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज का। ठीक है, तो वैसा ही बनाकर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन से बनाएंगे या फिर इसी में ठीक है, ऐसे करंट गया, ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है और इधर से करंट आ रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया। आप ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, और इधर अंदर में जो भी डायरेक्शन है वो, अच्छा ये जो इधर से जा रहा है तो इस साइड में आपका इसका क्या हो गया, साउथ पोल, और इधर हो गया इसका नॉर्थ पोल। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिक्कत तब आप नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होता है वो एकदम एंड में नहीं सटा जाता है, थोड़ा सा अंदर में होता है इसका। ठीक है, थोड़ा सा अंदर। ठीक है, ये लगभग 8% अंदर में। ठीक है, तो कैसे होगा उसका इक्वेशन बाद में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इधर तो फिगर बनाना है ना, इसको तो यहाँ पे नहीं बना सकते, उसके नीचे में बना देंगे उस फिगर को। ठीक है, अभी इसको पहले बना देते हैं। से भी गया, थोड़ा सा इसका और जगह होता है, ये वाला इसमें तीन लाइन साफ साफ दिखता है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या बनाए थे, एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाए थे
इसमें इसका ये यहाँ पर साउथ को, यहाँ पे नॉर्थ। ठीक है, ऐसा ये बन गया फिगर। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक चार्ज का बना है ना, देखिए थोड़ा सा सर्किल जैसा है। ठीक है, तो पूरा सर्किल नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर्व, यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेट लगा रहा है अंदर से। इस वाला टाइप का ऑप्शन है, ये तो यहाँ पर कर्व लगा है, फिर यहाँ पर स्ट्रेट लगा है। तो ये चीज हमको देखना क्या है, कि कहना क्या था आपका, कि यदि मान लिया कि ये मैग्नेटिक चार्ज रहता, ये क्या है आपका नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज में जो आपका होता था, तो वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता था, ऐसे बाहर निकलता था। सॉरी, मतलब क्या है ये आपका नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, तो मैग्नेटिक चार्ज में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता था, लाइन आता था। ठीक है, और इसमें क्या होता था पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज में आपका, कि आपका जो वैल्यू, आपका जो यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, कि पॉजिटिव में आपका सबका लाइन यहाँ से निकलता था। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसमें देखना कि गोल गोल टाइप का आ गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक लाइन अलग से निकल रहा है, ये लाइन अलग से निकल रहा है। ठीक है, और अंदर वाला मिल गया, अंदर वाला मिल रहा है, वो चीज तब तक सेम है। लेकिन बाहर में देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इधर से लाइन निकल रहा है, इधर लाइन आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक तरह कर्व टाइप का बनते जा रहा है, ये और ये क्या हुआ, जुड़ा हुआ लाइन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो मैग्नेटिक चार्ज में यही डिफरेंस है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज में। क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल है। ठीक है, हम इसको मान लिए हैं जबरदस्ती ऐसा कि ये अलग अलग मैग्नेटिक चार्ज होता है, लेकिन यदि माने हैं तभी कुछ सिमिलैरिटी है आपका, लेकिन रियल में क्या हो रहा है कि ये आपका क्लोज कर्व टाइप का बना रहा है। जो भी बन रहा है, जैसे देखिए यही चीज है, तो पूरा एकदम एक तरह से लाइन मिला हुआ है। ठीक है, कहीं भी दूर पे ये मिला हुआ होगा ऐसा। ठीक है, ये भी मिला हुआ है, इस तरह मिला हुआ टाइप का आपका क्लोज कर्व टाइप का इसमें लाइन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़ा सा अलग बनेगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, एक दो लाइन इस पे लिखना है हमको। If we replace the cut the solenoid in two ends, then the south and north pole individually not exist। ऐसा नहीं है कि बीच से काट दिए तो साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया। इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें यदि रहता है इलेक्ट्रिक डायपोल में नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। If we cut the solenoid, we again will create a magnetic dipole of south and north pole, but the strength of magnetic dipole will become less, तो ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक डायपोल की स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है, तो मान लिया आधा काट दिए हैं, तो ये फिर एक साउथ और नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो ताकत होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहे कि ये दो बड़ा है और ये दो छोटा है। ठीक है, तो छोटा वाला का ताकत क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हम लोग कभी भी साउथ और नॉर्थ को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है,
मैग्नेटिक डाइपोल में, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल में कभी भी डाइपोल्स को अलग नहीं किया सकता है, ना वो अलग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही इसका लिखा हुआ है कि इंडिविजुअली वो क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। चलिए इसको उतारिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इसमें। A solenoid of length 10 centimeter and radius 1 centimeter contains 200 turns, 200 turns and carries a current of 10 ampere and carries a current of 10 ampere, full stop. Find the magnetic field at a point. Find the magnetic field at a point on the axis at a distance of 10 centimeter from the center. ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगर पढ़ दे रहे हैं। ये है a solenoid of length 10 centimeter and radius 1 centimeter contains 200 turns and carries a current of 10 ampere. ठीक है। Find the magnetic field at a point on the axis at a distance of 10 centimeter from the center. ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। कह क्या रहा है इसको निकालने के लिए कि एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर और उसके पास 200 टर्न्स है, ठीक है, और करंट उसके पास 10 एम्पियर का है, ठीक है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी कि मान लीजिए सोलेनॉइड को हम लोग क्या मानते हैं, एक मैग्नेटिक डाइपोल मानते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग, सोलेनॉइड को एक मैग्नेटिक डाइपोल मान लेते हैं, मान सकते हैं। अच्छा, सोलेनॉइड का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका भी लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 0.1 मीटर। अच्छा, इसमें क्या होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपका हो गया। अब क्या करना है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से आपको क्या करने का है, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर पे आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है। E इज इक्वल टू, समझ में बात आ रहा है। और ये जो B जो आपका है, वो B जो आपका है वो क्या है कि यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा काम है। तो सोलेनॉइड को हम क्या बोले कि मान लेते हैं ऐसा कि एक क्या है आपका डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है साउथ और नॉर्थ पोल का, ठीक है।
तो चलिए इसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट अस consider a loop of सोलेनॉइड। उसका एक लूप को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड कैसा होगा भाई, ऐसा सोलेनॉइड हो गया आपके पास। ठीक है, हो गया, करंट इसमें आई 10 एम्पियर का जा रहा है। इसका एक लूप को ले लीजिएगा, एक लूप को हम लोग ले लेंगे। तो एक लूप ले लेते हैं तो उसमें करंट उसमें भी 10 ही एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो 10 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। इसके जगह पे हम इक्विवेलेंट क्या मानते थे कि एक तो आपका साउथ और नॉर्थ एक तो मान लेते थे हम, और इसका डिस्टेंस क्या मानते थे डी। अच्छा, इसको जो हम लोग मानेंगे, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, देखिए रेडियस दिया हुआ है, हाँ रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 टू द पावर -2 मीटर आर का वैल्यू। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आई ए इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा एम इंटू डी, यही ना हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू एम डी। तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं आपको हम बता रहे हैं कि देखिए हमको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालने का है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है ना, किसके कारण, मतलब ये सोलेनॉइड के कारण। इस सोलेनॉइड की जगह पे इसको बनाए थे, तो सोलेनॉइड की जगह मान रहे थे इसका हमको मैग्नेटिक फील्ड इस दोनों इसके कारण निकालना है यहां पर। तो हम मान लीजिए कि इसके कारण निकालेंगे bn के कारण, तो क्या हो जाएगा μ0/4 m बाई यहां से यहां तक का दूरी r²। दूरी तो हमको पता है, μ0/4 पता है, m नहीं पता है। तो मेरा अभी जो उद्देश्य है ना निकालने का, वो है m का वैल्यू निकाल देने का। m का वैल्यू हम निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा, तो उसका वैल्यू उसमें डालेंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड bn के द्वारा फिर bs के द्वारा निकालेंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग p पॉइंट पे निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो IA इज इक्वल टू एम डी हो गया। अब चलिए इसमें करते हैं, तो I का वैल्यू कितना है भाई आपका, I का वैल्यू 10 और A का वैल्यू क्या होगा पाई r² और m। अच्छा, D का वैल्यू हमको नहीं पता है, D का वैल्यू पता है नहीं, ऐसा तो नहीं दिया है, तो D का वैल्यू नहीं पता है। अच्छा, ये क्या होगा 10 और पाई और r², r का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर md, ये 10 टू द पावर -4 + 1, तो क्या होगा 10 टू द पावर -3 पाई इज इक्वल टू md, ये होगा 10 टू द पावर -3 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा md। अच्छा, m का वैल्यू हमको चाहिए था ना, यहां d अब दिक्कत कर रहा है। अब d का वैल्यू कैसे निकाला जाए, देखिए लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। उसमें टर्न्स कितना दिया हुआ है 200 टर्न्स, यानी कि इसमें 200 टर्न है। ठीक है, और पूरा का पूरा लेंथ इसका कितना है भाई 10 सेंटीमीटर। तो इसको हर एक की जगह पे हम ऐसा मान रहे हैं जिसका डिस्टेंस d है
ये क्या कहता है, साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ऐसा कर करके मान रहे हैं। तो और इसमें कितना टर्न्स है, 200 टर्न्स है। तो ऐसा लिख सकते हैं 200 इंटू डी, 200 बार इंटू डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -2। समझ में बात आ रहा है? तो यहां से आपका d निकलेगा, उसको यहां d डालेंगे तो m निकलेगा, m निकलेगा तो यहां डालेंगे। समझ में बात आ रहा है? तो d का वैल्यू कितना होगा, 10 टू द पावर -1 बाय 200। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये d का वैल्यू हो गया। 1/2 के जगह पे 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, तो ये d का वैल्यू यहां डालते हैं। सो 10 टू द पावर -3 पाई इज इक्वल टू m इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये 10 टू द पावर -3 कट गया तो m का वैल्यू पाई बाई 0.5, ये 3.14 बाई 0.5। इसका वैल्यू निकाला जाए कितना होता है। तो वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, 3.14 डिवाइडेड बाई 0.5, ये आ रहा 6.28। तो इसको ऐसे भी कर देते हैं हम लोग, ये पाई रहने देते हैं और 1/0.5 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक चार्ज वाला हो गया 2 पाई। ठीक है, और इसका यूनिट क्या लिखते थे, एम्पेयर मीटर, ये पढ़े अभी। सब 2 पाई एम्पेयर मीटर आ गया। चलिए पहले इसको यहां तक उतारिए। अब इस पूरा चीज को मिटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अब निकालना है हम लोग को दिस। चलिए तो अच्छा, ये जो आपका m का वैल्यू आया था वो क्या था, 2 पाई एम्पेयर मीटर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू, अच्छा ये जो आपका जो नॉर्थ पोल हो जा रहा था वो आपका क्या हो जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज, ये +m हो जा रहा था। इसको क्या ले रहे थे हम लोग, -m। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए। अब मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल विल बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल Bn जो लिखेंगे वो हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू m/r²। यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा, यहां से यहां तक तो दूरी मात्र 5 सेंटीमीटर। देखिए ये पूरा 10 है तो ये वाला 5 हो गया, और ये पूरा 10 है तो ये यहां से यहां 5 हो गया। तो क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। अच्छा m का वैल्यू क्या लाए हैं, m/r² लिख देते हैं पहले, m/r²। अब इसका वैल्यू सब लिखते हैं। म्यू0 का वैल्यू क्या लेंगे, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 4 पाई। m का वैल्यू 2 पाई
बाई आर का स्क्वायर 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया 10 टू द पावर -7, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 इंटू 2 पाई बाई 25। ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 25 इंटू 10 टू द पावर -3। मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला Bn। चलिए अब इसका वैल्यू निकाला जाए। इसका वैल्यू हो गया 0.2512 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया P पॉइंट पर। ठीक है, चलिए इसको उतारिए पहले। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आपका जो होगा वो क्या होगा, अंदर में होगा कि बाहर में होगा? तो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर के साइड में, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होगा इस P पॉइंट पे Bn का डायरेक्शन इधर साइड में हो गया। समझ में बात आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बनाते हैं। इसका डायरेक्शन लेते हैं रेडियली आउटवर्ड एज m इज पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड due to magnetic field at P due to साउथ पोल। इसका वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू m बाई क्या होगा भाई 10 और +5 यानी कि 15, यानी कि 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको फिर लिख दिया, इसको आर स्क्वायर लिखते हैं पहले, m बाई आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 4 पाई इंटू m का वैल्यू कितना है 2 पाई बाई आर स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर -7 और +4 आ गया, -3 इसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई बाई 15 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -7 +4 -3 टेस्ला। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए। 0.0279 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ठीक है, उसमें कितना आया था भाई 0.2512 आया था, उसमें 0.0279 आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, इसको उतारिए। चलिए, तो ये दोनों जो पार्ट है इसका रहने देते हैं और उसके बाद बाकी भी हम लोग मिटा देंगे अभी। ठीक है, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या हो गया रेडियली इनवर्ड bs का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या हो गया रेडियली इनवर्ड। सो मैग्नेटिक, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड at P will be
बी एन, अच्छा किसका ताकत ज्यादा होगा, इसका ताकत ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा बगल में है, तो बी एन वाला इधर साइड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड उसका ताकत ज्यादा होगा, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर ही साइड वाला ज्यादा होगा। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उधर ही साइड ज्यादा होगा, यानी कि बी एन माइनस बी एस, ये बी नेट का जो वैल्यू हो जाएगा। अब बी एन का वैल्यू कितना आया है मेरे पास, 0.2512 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला माइनस 0.0279 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। तो इसको हम लोग घटाते हैं, 0.2512 माइनस 0.0279 is 0.2233 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला, और इसको ऐसे लिखेंगे तो 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ये बी नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। द डायरेक्शन जो होगा बी एन माइनस बी एस का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी बी एन बड़ा था, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field will be along the direction of Pn, along direction of will be radially outward, radially outward लीजिए, radially outward। ठीक है, चलिए इसको उतारिए पहले। तो इससे हम लोग ये देखें कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है ई पॉइंट पे कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाले 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, और डायरेक्शन जो उसका होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, इसको उतारिए। अब हम लोग कुछ थ्योरी वाला पार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो अब बात आ जाता है परमानेंट मैग्नेट का, जो कि नेचर में फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, नेचर में हम लोग क्या है, बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिलता है जिसको हम लोग, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, जबकि उसमें तो कोई करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जाने के बावजूद भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। अच्छा, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है तो इसका मतलब उसमें भी दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अभी समझने वाले हैं कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाए जाने के पीछे कारण क्या है। ठीक है, और ये सब चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं हम लोग, व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट। लिखते हैं permanent magnet is the magnet, permanent magnet is the material found in the nature having magnetic properties। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें है, तो उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, since it has magnetic properties, it will also create magnetic field. It means it
also have two poles, north and south poles found in nature। ठीक है, तो इसमें भी साउथ और नॉर्थ पोल अपने आप आ जाता है। ठीक है, द मैग्नेट इन forms of rod or bar is called as bar magnet, and the poles of the magnet is slightly inside the ends of the magnet। एकदम एंड पे इसका पोल नहीं होता है, वो थोड़ा सा अंदर में होता है। ठीक है, तो अब बात दरअसल ये है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो बन कैसे रहा है विदाउट करंट का, उसके बारे में इसमें डिस्कशन अभी होने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेट, ए मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विदाउट, इसमें लिखते हैं हाउ ए मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विदाउट ए सोर्स ऑफ करंट एज इन केस ऑफ सोलेनॉइड के केस में, जैसा हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, इसमें कहां से ऐसा कोई करंट आ जाता है क्या, ये करंट का कोई सोर्स ही नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखते हैं at the atomic levels we know that negative charge electrons revolves around the nucleus of the atom। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, एटम में रिवॉल्व करता रहता है। दिस मोशन ऑफ charge of electron produce electric current at the atomic levels। एटॉमिक लेवल पे क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट ये प्रोड्यूस करता है। when the material of the material of certain types arrange themselves such that
अपने आप को इस तरह से अरेंज कर ले सच दैट these current loops of electron rotate in same orientation, then in collective form it produce electric current on the surface of that material. Inside the surface, the net current is 0, but at the surface it has current per unit length. करंट पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, अच्छा देखिए इसमें जो बात कर रहे हैं कि जो करंट आपका जो होता है वो सब अलाइन हो जाए एक ही टाइप का करंट, तो वो क्या होगा कि मिलके ज्यादा वैल्यू वाला करंट देने लगेगा, ठीक है। अब जो मटेरियल ऐसा करता है तो वो क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट जैसा बन जाएगा। जो ऐसा नहीं करता है, जबकि ज्यादातर मटेरियल ऐसा ही नहीं करता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर नॉर्मल मटेरियल रहेगा उसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, जो आमतौर पे लगभग मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुछ मटेरियल में जो पाया जाता है उसमें ये कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कर रहा है कि इसका जो ओरिएंटेशन है एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इसका क्या हुआ, नेट जो करंट का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है, उसमें कैंसिल नहीं होता है। बाकी में क्या होता है, कैंसिल हो जाता था, इसी कारण से नेट करंट का वैल्यू 0 हो जाता था, लेकिन यहां पे नेट करंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसमें लिख देते हैं, while in other material the net value, the current cancel each other, so net current value is 0 in that material, है। चलिए इसको यहां तक लिखिए, उस तरह को मिटाते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।